वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 13 है ये, क्लास 10th का साइंस का, जो कि फिजिक्स से रिलेट करता है। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमिनाज। नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज ए सबस्टांस डेट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट टुवार्ड इट। मैग्नेट एक वो सबस्टांस होता है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है हमारी एम्पियर। जब भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जब पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, क्योंकि सभी मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बट मरकरी आपका रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। तो लेड और मरकरी जो हैं वो दोनों के दोनों आपके गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कॉपर और सिल्वर आपके गुड कंडक्टर में काउंट किए जाते हैं। उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज द पर्टिकुलर रीजन अप टू विच ए मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस हिज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पर कोई भी मैग्नेट अपनी फोर्स को शो करता है, तो हम उसको कहते हैं डेट इज मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने जूल्स लॉ डिस्कस किया, जहाँ पर H=I²RT के heat is directly proportional to square of electric current. Heat is directly proportional to resistance. Heat is directly proportional to time. What could be the other effect of the electric current? We know that an electric current carrying wire behave like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. Activity 13.1. Take a straight thick copper wire, place in between the 2 point X and Y in the electric circuit. The wire XY is kept perpendicular to the paper. इसको परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पर की का क्या काम है? स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो कंपास लगाएंगे हम, कंपास नीडल जो है वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है। और एक मेन चीज़ जो और आती है, ये हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हमारा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है तो वो क्लॉकवाइज होगा, अगर साउथ टू नॉर्थ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि अपोजिट होगा। रजिस्टर यानी कि एक रेजिस्टेंस से किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर की या सबस्टांस की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है। एक हमने यहाँ पर एमीटर लगाया है। एमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। और यहाँ पर हमने एक लगाई है बैटरी। ये बैटरी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने का काम करेगी। We see that the needle is deflected. What does it mean? It means the electric current through the copper wire was produced in a magnetic effect. कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था कॉपर वायर के अंदर, इसी वजह से कंपास ने डिफ्लेक्शन को शो किया, यानी कि कंपास की जो नीडल है वो मूवमेंट की। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट। इफेक्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी एक मैग्नेट के अंदर से तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर which involve the magnetic effect of electric current and electric generators involve the electric effect of moving the magnet। और बहुत सारे मैग्नेट ऐसे हैं जो मशीनों में डाले जाते हैं साउंड को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट केस आता है इसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इनका जन्म 1777 में हुआ था और 1851 में इनकी डेथ हो गई थी। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हुए हैं। प्लेस द क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द कंपास नीडल को डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मेटेलिक वायर। इन्होंने ऐसे ही ये चेक कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक मेटेलिक वायर के अंदर से जब भी इन्होंने करंट को पास किया और साथ में कंपास को भी ऐड कर दिया उस स्विच कंप्लीट सर्किट के अंदर, तो उस कंपास नीडल के अंदर भी डिफ्लेक्शन शो हुई। वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो गई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ओरस्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर ऑप्टिक्स।
और इसी की टेक्नोलॉजी की वजह से आज टीवी है, पहले रेडियो होते थे, अब भी हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स हैं। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेंथ इज टेस्ला। जो MRI होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, उसके अंदर भी एक हाई पावर का मैग्नेट डाला जाता है। वैसे हम मैग्नेट की पावर को हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, और 1 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेट 748 समथिंग क्वांटिटी के नॉर्मल में इक्वल आती है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो आपकी क्या रहेगी, टेस्ला। इज नेक्स्ट इज ओरेस्टेड भी जिसको इसने नाम दिया था। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर वो रीजन होता है जो एक मैग्नेट ने जनरेट किया अपने चारों तरफ कि यहाँ तक मेरी फोर्स जो है वो एप्लीकेबल है, यहाँ तक मेरी फोर्स जाती है, डेट इज कंसिडर टू बी मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइन क्या होंगी, जब एक मैग्नेट को एक पर्टिकुलर रीजन में हम रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पर मर्ज होती हैं। जो नॉर्थ से जनरेट होकर साउथ पर मर्ज हो रही हैं, उन रेज का हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि वो रेज कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है, या फिर वो कितने रीजन में से पास कर रही हैं। A compass needle is in fact a small bar of magnet. The end of compass needle approximately toward north and south direction. The end pointing toward the north is called north, or otherwise that is south. Through the various activities we have observed, like pole repel and unlike pole attract each other. यहीं से आया था हमारा लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सेम पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सेम पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटेक्स, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू इट एंड इट शोज देन द completely the compass shows the deflection of the north and south direction. Next is activity 13.2, fix a sheet of the white paper on the drawing board, place a bar magnet on it, sprinkle some iron fillings and round them and now tap the board gently. देखो आपने क्या किया, यहाँ पर मान लो मैंने इस पेन की कैप की तरह ही एक मैग्नेट को रख दिया और इसके चारों तरफ मैंने बहुत सारी छोटी छोटी लोहे की कीलें डाल दी। अब वो छोटी छोटी लोहे की कीलें इस कैप के साथ आके चिपक जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। द आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्व्स इन ए पैटर्न and the magnet exert influence in the region of the surrounding of it. The region of the surround is said to be a magnetic field. The lines along which iron filling themselves represent the magnetic field line. अब जो आयरन फीलिंग्स हैं वो अपनी फोर्स को शो कर रही हैं, तो वो एक लाइंस के थ्रू करेंगी जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्टिविटी 13.3, टेक ए स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट, प्लेस द बार मैग्नेट ऑन द वाइट पेपर ड्रॉइंग बोर्ड यूजिंग द adhesive material, mark the boundary of the magnet, place the compass near the pole of the magnet. How does it behave? यहाँ पर हम एक प्रॉपरली मैग्नेट की जगह यू शेप मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट, बहुत सारे टाइप के मैग्नेट हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसी वजह से हम इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है यानी कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम उस चीज़ को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, उस चीज़ को हम कहेंगे स्केलर। देयरफॉर इट इज टेकन बाय द कन्वेंशन ऑफ द फील्ड लाइन emerge from the north pole and merge at the south pole. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, the force acting on the pole another greater where the field lines are crowded. No two field line to cross to each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर वो ऐसा करती है तो दो डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड दैट्स नॉट ए पॉसिबल. If they did, it would mean that the point of intersection, the compass needle would point toward the two direction, which is not a possible. Thank you so much for watching. Bye.